उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। यही कारण है योगी सरकार में करीब 1 दर्जन आईपीएस और आईएएस यानी दोनों मिलाकर अधिकारियों ने बीआरएस लिया है या तो फिर बीआरएस लेने के लिए आवेदन अप्लाई कर रखा है। दरअसल अब मामला एक बार फिर से चर्चा में आया है। उत्तर प्रदेश के एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण एक फैसले से यूपी में एक बार फिर से इस चर्चा को और बढ़ा दिया है कि उत्तर प्रदेश में क्या आईपीएस अधिकारी काम नहीं करना चाहते या वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, या एक और वजह सबसे ज्यादा ये है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई आईपीएस थे जो डीजी बनने की लाइन में थे, यानी डीजीपी उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल पुलिस नहीं बन पाए। उसका कारण ये है कि कई सारे जो आईपीएस डीजी बने योगी के कार्यकाल में, उनको लगातार सेवा विस्तार सरकार देती रही, जिसके कारण से बहुत सारे आईपीएस का जो एक हक बनता था या डीजीपी की रेस में आते थे, उनको पहले ही निराशा हार लगती थी। हालांकि प्रशांत कुमार का एक बार फिर से सेवा विस्तार की फाइल दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन उनको विस्तार नहीं मिला और इस वक्त उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है राजीव कृष्णा को बनाया गया है। लेकिन इससे पहले भी कई सारे आईपीएस अधिकारियों ने डीजीपी की जो नियुक्ति होती थी उसको लेकर सवाल उठाते थे, यहाँ तक कि सरकार ने कई अधिकारियों को निलंबित भी किया था। अब चूंकि के सत्यनारायण जब फिर से बीआरएस के लिए अप्लाई किए हैं और उन्होंने जो बीआरएस की बात रखी थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त की, उसको लेकर के चर्चा होने लगी। दरअसल 1998 बैच के आईपीएस अफसर हैं, उनकी बीआरएस की फाइल फिलहाल शासन में लंबित है। के सत्यनारायण जून 2024 में एडीजी ट्रैफिक के पद पे तैनात हुए थे और 2027 में इनका रिटायरमेंट है, यानी अभी उनकी सर्विस के 2 साल बाकी हैं। यूपी के चौथे आईपीएस अधिकारी हैं जो चूंकि बीआरएस ले रहे हैं। इससे पहले डीजी रैंक के ही एक अधिकारी थे कमल सक्सेना, के अलावा असीम अरुण ने भी बीआरएस लिया था। इसके अलावा एक आईपीएस अधिकारी और हैं जो उन्होंने बीआरएस लिया था, यानी उत्तर प्रदेश में या अपनी सेवा से एक तरीके से कह दिया जाए कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट चाहते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में कई सारे आईएएस अधिकारियों ने भी बीआरएस लिया है। तो एक बार फिर से इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। क्या उत्तर प्रदेश में उनको ये माहौल नहीं मिल पा रहा है या कोई और पारिवारिक कारण है, लेकिन इस तरीके की लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार, चाहे मुख्य सचिव हो या डीजीपी, उनको लगातार सेवा विस्तार दिया जा रहा था, जिसको लेकर के आईपीएस और आईएएस दोनों वर्गों में एक तरीके से आंतरिक रूप से गुस्सा भी था। और उसका कारण ये है कि कई सारे अधिकारी या तो दिल्ली चले गए या तो बहुत सारे जो सीनियर अधिकारी थे उस दौरान साइडलाइन थे। एक बार फिर से इस चर्चा को और ज्यादा बल मिला है कि लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे अधिकारी जो अब तक बेहतर कार्य किए हैं या उनका अगर कार्यकाल देखा जाए तो बेहतर रहा है, फिर भी उन्होंने बीआरएस क्यों लिया, एक बड़ा सवाल है और उत्तर प्रदेश सरकार की पर एक तरीके से सवालिया निशान भी है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ।